हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, विनका प्लांट की पत्तियां पीली पड़कर क्यों गिरने लगती हैं, क्या कारण होते हैं, इन सभी कारणों को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और साथ ही इन कारणों को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर भी आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें जिससे आपको सभी जानकारी सही से मिल सके। इसके साथ ही अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। इन पौधों में पत्तियां पीली होने का एक जो पहला कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। इन पौधों में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी इनकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं और रूट राट हो जाता है, फंगस लग जाता है इसकी रूट में। इसके अलावा अगर इसकी मिट्टी को आप पूरी तरीके से सूखने देंगे और ये फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो भी इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इसके साथ ही जो दूसरा कारण होता है वो होता है सनलाइट। अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रख रखा है और ये अंडर वाटर हो जाता है तो ये पौधा अपनी पत्तियां पीली करके गिराने लगता है। इसलिए इसको बहुत तेज़ जब मई जून की गर्मियां होती हैं उस समय थोड़ा शेड वाली जगह पर भी रख देना चाहिए जहां पर आधे दिन की धूप इसको मिले, तो ये पौधा अपनी पीली पत्तियों को नहीं गिराता है। इसके अलावा कभी कभी आप क्या करते हैं, इसको कहीं शेडी एरिया में रख देते हैं ज़्यादा दिनों तक या इंडोर रख देते हैं तो भी ये पौधा अपनी पत्तियों को पीला करने लगता है और ये पत्तियां गिर जाती हैं। जो तीसरा कारण होता है वो होता है ओवर फर्टिलाइज़र का। इस पौधे में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ तो करता है लेकिन ये सूखने लगता है, इसकी पत्तियां तेज़ी से पीली पड़ने लगती हैं और गिरने लगती हैं। इसके अलावा इसमें जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं इस पौधे को एक्स्ट्रा दे देते हैं तो भी ये अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है और आपका पौधा ख़राब होने लगता है। इस पौधे को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है जैसे बाकी सभी पौधों को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, लेकिन इस पौधे को बहुत बहुत कम मात्रा में इसको फर्टिलाइज़र देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर इसको आप एक साथ दे देंगे तो भी इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इसका जो चौथा कारण होता है वो मौसम के बदलाव की वजह से होता है या जब आप इसको ये डोर्मेंसी पीरियड में जा रहा होता है उस समय भी ये अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है और ये पौधा थोड़ा सुस्त सा हो जाता है। इसके अलावा जो इसका पांचवा कारण होता है वो ट्रांसप्लांट शॉक के कारण होता है या रूट बाउंडिंग के कारण होता है। अगर आप इसको जब किसी दूसरे पॉट में रिपोर्ट करते हैं और अलग मौसम में कर देते हैं, इसकी ग्रोइंग पीरियड का समय नहीं होता है, उस समय आप इसको रिपोर्ट कर देते हैं तो भी शुरू में ये अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है और बाद में इसमें ग्रोथ दिखती है। इसके अलावा अगर आपने इसको बहुत ही छोटे पॉट में लगा रखा है और बहुत सारे पौधे एक ही पॉट में हैं तो इसमें रूट बाउंड हो जाता है और तब भी ये पौधा अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है। और जो छठा कारण होता है वो पेस्ट अटैक का होता है। जब इस पर मिलीबग या एफिड्स या किसी भी प्रकार के कीट लग जाते हैं उस समय भी ये इसकी पत्तियों से इसके रस को चूसते रहते हैं और उस समय ये अपनी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है। तो इस समय आप नीम ऑयल का छिड़काव कर दें इस पेस्ट से बचने के लिए या अन्य कोई कीटनाशक डाल सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सातवां कारण है वो है इसका सॉइल का जो पीएच होता है उसका हाई हो जाना या लो हो जाना। इसकी वजह से भी ये जो है पौधा अपने पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है। वैसे जो नॉर्मल पीएच होता है वो 6 से 7.5 तक होना चाहिए। अगर 7 से नीचे आता है तो ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है और जब 7
7.5 से ऊपर pH बढ़ता है तो ये मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो इसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से बनाएं और इसके pH को ना बढ़ने दें या इसके pH को बहुत घटने ना दें। इसको जितना pH ज़रूरत होती है उसी हिसाब से अपनी मिट्टी को बनाएं तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। और अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो अधिक अम्लीय हो गई है तो आप उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये जो तत्व होते हैं वो आप उसमें डालें। इनके कम होने से मिट्टी की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। इसके साथ ही जब मिट्टी की जो अम्लीयता कम पड़ जाती है यानी कि जब क्षारीयता बढ़ती है तो आप क्या करें, उसमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा दें। तो जैसे काऊ डंग है, वर्मी कंपोस्ट है या फेरस सल्फेट जैसा कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे इसकी क्षारीयता कम हो जाती है और ये मिट्टी आपकी अच्छी हो जाती है। आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। इसके अलावा जो इसका 8वां कारण होता है वो होता है पतझड़। और पतझड़ के कारण इसमें पत्ते झड़ने लगते हैं पीले पड़ करके। तो ये नेचुरल है और इससे आप कतई ना डरें। बाकी आपको जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई, अगर आपके पौधे में ये सब चीज़ें हैं तो उनको आप सही से कर लीजिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। इस सदाबहार के पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको फुल सनलाइट में आप रखेंगे तो भी ये फ्लावरिंग करेगा। इसको आप इंडोर या ज़्यादा दिन शेड में नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जब बहुत तेज़ धूप होती है उस समय इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर 3 से 4-5 घंटे तक धूप मिल जाए और बाकी टाइम इस पर छाया बनी रहे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा ध्यान रखें, इसको बारिश के दिनों में बहुत ओवर वाटर ना करें वरना ये पौधा इसमें फंगस लग जाता है और ये रूट राट हो जाता है। मेरा भी देखिए एक पौधा ख़राब हो गया है और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है और जो कटिंग बची हैं मैंने निकाल ली हैं। उन कटिंग को मैं इसी पॉट में लगा दूंगा। अगर वो ग्रो हो जाती हैं तो ठीक है, वरना ये देखिए मैंने सीड से इसके कुछ पौधे ग्रो किए थे वो हैं और मेरे पास इसका प्लांट बना रहेगा। तो इन कटिंग्स को मैं आज नवंबर की 20 तारीख है और उस समय लगा रहा हूँ। अगर ये ग्रो हो जाती हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए रूट इसकी नीचे से हरी थी, ऊपर से ये इस तरीके से पूरी ख़राब हो गई थी। तो इस पौधे को जो मैंने कटिंग निकाली है मैं इसी पॉट में देखिए मैं इस तरीके से गुड़ाई करके और इन कटिंग्स को इसमें लगा दूंगा। ये बहुत ही सारी कटिंग मैंने इसमें लगा दी हैं और इसको अब मैं थोड़ा छाया वाली जगह पर रख दूंगा जहाँ पर हल्की सी छन कर इसको धूप मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छी जानकारियाँ आप तक लेकर आता रहूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।